तो ये हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पेपर सेकंड, और हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 आपको दिखाया था। और जरा मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सिलेबस है और यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक, जरा ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले को देखो, बेसिक न्यूमेरेसी नंबर्स एंड द ईयर, मतलब इसको छोड़ो, ये देखो क्या लिखा है, क्लास 10th लेवल। मतलब यहाँ पर ये बोला है कि भैया क्लास 10 का मैथ पूछा जाएगा, ठीक है, उसी लेवल का। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि इसी लेवल का पेपर पूछा जाएगा तो वो बिल्कुल एकदम अपने आप को धोखे में रख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। 12th क्लास का एक क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री का, और मैंने पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो भी 12th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। तो 10th क्लास तक उसका कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आयोग ये सब इनको ये भी नहीं पता होता है कि पेपर में ना सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, इनको क्या रखना होता है, पता नहीं किस मतलब नशे में पेपर बनाते हैं, क्या करते हैं। आपको लेवल देखना चाहिए कि किस लेवल पर आप पूछ रहे हो और आपका लेवल क्या है, ठीक है। 10th क्लास के लेवल पर बोल रखा है इन्होंने, लेकिन क्वेश्चन 10th क्लास के लेवल के नहीं होते। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करके कि क्वेश्चन वो 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। पिछली बार मैंने सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में, वो भी 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का था, 11 की क्लास का था एक्चुअली वो। तो वो कहीं से भी 10th क्लास का नहीं है। आप जरा सिलेबस देख लो। देखिए इसके अंदर आपको 200, एक सेकंड, ठीक है, तो 200 मार्क्स का होता है ये। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको 33% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, मतलब 66%, सॉरी 66 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं। तो आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए? देखिए मैं बोलूंगा, अगर आप मतलब मैथ के 30 मार्क खानो, 35 क्वेश्चन बहुत मोर देन सफिशिएंट बस, ठीक है। तभी जब आप मैथ के 30 मार्क खानो, मतलब आपको पता है एक्यूरेसी मतलब यही है क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको पता है कि आप मतलब थोड़े से मैथ आपका थोड़ा सा डगमगा जाता है, थोड़ा सा, तो तब मैं बोलूंगा आपको 40 से 50 के बीच में। और आपको पता है बेटा ही गरक है, तो आपको मैं बोलूंगा कि आपको जो है मतलब 50 ऊपर रखना चाहिए क्वेश्चन का स्कोर, तभी आप सॉल्व करवाओ ये पेपर को क्वालिफाई करवाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आयोग में, एक तो ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने पीछे एक ये 2023 का क्वेश्चन है। तो मैं मतलब अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो वो 10th लेवल का, ये कहीं से भी इसका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। आप जरा समझो यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे। तो कौन कौन से फॉर्मूलाज लगेंगे? तो एक तो फॉर्मूलाज हमारे, एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 2 sin A cos B इक्वल टू sin A+B प्लस sin A-B, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला 2 cos A sin B। जरा यहाँ पर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो कि अब cos A आगे आ गया है, तो क्या होगा यहाँ पर sin A+B, माइनस लगा देंगे यहाँ पर, और sin A-B। तीसरा फॉर्मूला 2 cos A cos B। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि cos A+B, यहाँ पर प्लस लगेगा, और cos A-B। फोर्थ नंबर का फॉर्मूला 2, इस फोर्थ नंबर वाले पे ध्यान देना, 2 sin A sin B। तो ये फॉर्मूला है cos A-B माइनस cos A+B, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होएगा यहाँ पर। और जरा ये देखो देखो, अगर लिखा हुआ है sin 180 माइनस थीटा, तो ये sin थीटा में हो जाएगा। और लिखा है cos 180 माइनस थीटा, तो ये cos थीटा में हो जाएगा। और 180 माइनस थीटा, तो ये tan थीटा में हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है cot 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा। यहाँ पर लिखा है sec
180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर लिखा है कॉस कोसेक, ठीक है, 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास कोसेक थीटा। मतलब अगर 180 माइनस थीटा की फॉर्म लगी हुई है तो वो जो यहाँ पर लगा होता है एंगल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा वही यहाँ पर आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, जो साइन 180 माइनस थीटा तो याद आएगा साइन थीटा, ये फॉर्मूला था, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ देखो, देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये यूज होएगी। और सॉरी, कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 की जो कॉस होता है, कॉस सॉरी मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये गलत लिखा, कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है, ये वैल्यू होती है। और भी याद कर सकते हो आप कि कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू 1, टेबल आपको पता होनी चाहिए, मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको ये बताया था। अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ और आप देखना जरा इस क्वेश्चन को कि क्या ये तुम्हारे लेवल का है या आपको 10th क्लास का लगता है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखने के लिए जा रहा हूँ। क्वेश्चन है ये साइन पाई अपॉन, अरे ये क्या लिख दिया, पाई अपॉन 9 साइन 2 पाई अपॉन 9 साइन 3 पाई अपॉन 9 साइन 4 पाई अपॉन 9। तो पहले यहाँ जरा कुछ देखो, देखो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ये रेडियन होता है और ये डिग्री होती है, समझ गए। तो पाई अपॉन 2, सॉरी, पाई अपॉन 9 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रेडियन में होता है एक्चुअली, तो 20 डिग्री। पाई 2 पाई अपॉन 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब मैं रेडियन वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगी 40 डिग्री। और 3 पाई अपॉन 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। और 4 पाई अपॉन 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 80 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या इसकी जगह साइन 9 पाई अपॉन 9 की जगह साइन पाई अपॉन 9 की जगह 20 डिग्री लिख सकता हूँ, और साइन 2 पाई अपॉन 9 की जगह मैं 40 डिग्री, और साइन 3 पाई अपॉन 9 की जगह 60 डिग्री, और साइन 4 पाई अपॉन 9 की जगह 80 डिग्री, ठीक है। अब ये मैंने लिखा, अब मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ इस पूरे को। क्यों, क्योंकि अभी किसी भी आप फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो 2 साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80, ठीक है, ये हमने यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए, ये जो मैंने अभी लिखा था, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ मैं, नीचे वाला 4th नंबर का फॉर्मूला ये, ठीक है। तो 4th नंबर का फॉर्मूला मैं अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आ जाएगा कॉस 20 माइनस 40, ठीक है, और यहाँ पर आएगा माइनस कॉस 20 प्लस 40, इतने में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और ये बचा कुछ अपार्ट साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर देता हूँ इधर वाले पोर्शन को। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 80 को ऐसे लिखो, अब ये लिखा हुआ है कॉस -20 और कॉस 60, इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये 1/2 लिखा था,
और इस √3/2 की वैल्यू मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर कर दी, तो मेरे पास ये आ गया। और साइन 80 ऐसी लिखा रहने दो। अब यहाँ पर हम एक तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ, तो मैं क्वेश्चन नीचे ही कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा √3/4। देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला देखें, अगर देखिए अगर ये लिखा हुआ है कॉस माइनस थीटा, तो ये हो जाता है कॉस थीटा। मतलब ये कॉस जो होता है अपने एंगल के साथ जो माइनस लगा होता है उसको प्लस कर देता है। ऐसी इसका रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी यही है कि सेक इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ जाएगा सेक थीटा। बाकी के अंदर ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस जो है एंगल का बाहर आ जाता है। सब बाकी दो ही ये माइनस को प्लस कर देता है, एक कॉस और कोसेक के अंदर। बाकी सबके अंदर ये माइनस बाहर आ जाता है निकल कर। टेन के अंदर भी यही होगा, तो ये आ जाएगा, और कॉट के अंदर भी यही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला पहला वाला जो है ये अप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया कॉस 20 माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2 साइन 80। अब मैं इसको दूसरे उस पर लिख लेता हूँ, दूसरे पेज पर लिख लेता हूँ, तो ये आ गया √3/4 कॉस 20 माइनस और 1/2 साइन 80। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको नेक्स्ट पेज पर कॉपी कर लिया है। अब ये जो साइन 80 इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन 80 कॉस 20 माइनस साइन 80/2। अब देखिए इस पोर्शन में मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ये अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ मैं यहाँ पर इस पोर्शन में, तो ये आ जाएगा साइन 80 + 20 और प्लस साइन, मैंने यहाँ पर साइन ही लगाया था ना, हाँ साइन लगा, ठीक है। तो साइन 80 माइनस और माइनस का साइन 80/2 ऐसे लिखो। तो देखिए ये कितना बचा, ये कितना हो गया, साइन 80 + 20 100 और साइन 80 - 20 ये हो जाएगा साइन 60, और ये होएगा साइन 80 ऐसी। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सॉरी नीचे यहाँ पर 2 और चल रहा है, पूरे पर 2 चल रहा है, ये इतने पर 2 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं इसको इनका 1/2 बाहर ले लेता हूँ, तो कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से 1/2 और √3/4 ऐसे लिख लिया। तो अंदर क्या बचा, साइन 100, साइन 60 की वैल्यू आप रख दो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस साइन 80। अब देखिए मैं दूसरे पेज पर इसको लिख लेता हूँ, तो कितना था ये हो जाएगा इधर √3/8, क्योंकि 4 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर आ जाएगा साइन 100 प्लस √3/2 माइनस साइन 80। अब देखिए इसको मैं कैसे लिखने के लिए कैसे लिखूंगा, तो ये आ जाएगा साइन, इसको मैं लिख लेता हूँ 180 माइनस 80।
तो अभी मैंने बताया आपको, जब साइन 180 माइनस थीटा लिखा हो तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। साइन थीटा, थीटा का रोल कर रहा है यहाँ पर 80, तो ये आ जाएगा साइन 80 प्लस √3/2 माइनस साइन 80, इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया √3/8 मल्टीप्लाई √3/2, तो ये आ जाएगा 3/16। ये इसका आंसर है। अब आप बताइए किस एंगल से ये, इसका आंसर जो है ये सी आंसर है हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए। तो आप बताइए किस एंगल से आपको 10th क्लास का क्वेश्चन दिखाई देता है। ये किसी भी एंगल से 10th क्लास का क्वेश्चन नहीं है। 10th क्लास के अंदर तो एक 90 माइनस थीटा की फॉर्म थी, ठीक है, ये वाली फॉर्म थी, वो भी एनसीईआरटी ने हटवा दी, 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट था, तो ये भी हटवा दिया है, क्योंकि आप 11th क्लास में तो पढ़ते ही हो ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये कहीं भी साइड से मतलब जब भी आयोग को क्वेश्चन रखे तो आयोग को सोचना चाहिए कि भाई उसका लेवल क्या है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन आपने या तो सिलेबस में मत लिखो ना वहाँ पर कि आपने 10th क्लास का रख रखा है ये, तो बच्चे ऐसा 10th क्लास के पढ़ के जाते, कुछ पढ़ते नहीं है फालतू। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये सीधा फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ये सीधे फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। और एक क्वेश्चन हम ये करेंगे यहाँ पर, एक देखता हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ी, हाँ ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में एक तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे और कुछ फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, और एक ये वाला क्वेश्चन जो आयोग ने पूछा है। तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर इस बार पूछी तो एकदम फाड़ू पूछी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि ऐसा आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने चाहिए, सीधे फॉर्मूलाज बेस्ड टेबल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम अपनी वीडियो यहाँ यही समाप्त कर दें, मिलते हैं नए क्वेश्चन में, नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।